टिकटॉक स्टार और बीजेपी की पूर्व नेता सोनाली फोगाट की हत्या के केस में आए दिन नई बातें सामने आ रही हैं। अब तक इस मामले में सिर्फ ड्रग्स देने की 23 अगस्त मंगलवार साल 2022 का दिन हर कोई शॉक था, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए फोटोग्राफ से ऑटोग्राफ तक का सफर तय करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट गोवा के एक होटल में मृत पाई गई। शुरुआत में इसे दिल का दौरा पड़ने से हुई मृत्यु कहा गया। मामले में जांच एजेंसीज की एंट्री हुई तो उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जो मरने से पहले उनके साथ घटी किसी अनहोनी का संकेत देते थे। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट का शव गोवा के एक होटल में पाया गया। शुरुआती जांच में जो मामला हार्ट अटैक से हुई मृत्यु का लग रहा था, जांच एजेंसियों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद अब वो एक हत्या के मामले में बदल गया। कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिले। परिवार ने तो उन पर पहले बलात्कार का आरोप भी लगाया और अब तक हरियाणा सरकार इस इंतजार में थी कि अगर सोनाली फोगाट के परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो राज्य सरकार भी सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कर देगी। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनाली फोगाट की मौत की जांच सीबीआई करे। हालांकि सोनाली की फैमिली उनके अंतिम संस्कार के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से सोनाली फोगाट का परिवार मिलकर के सीबीआई जांच की मांग कर चुका है। यानी आने वाले समय में इस मामले पर डेफिनेटली सीबीआई जांच करेगी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सोनाली फोगाट के पेट में 1.5 ग्राम एमडीएमए ड्रग मिली है। इसके अलावा 2 सीसीटीवी फुटेज कलीज रिजॉर्ट की मिली है। सोनाली फोगाट अपने पियो और उसके मित्र के साथ ठहरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक में सोनाली फोगाट डांसिंग फ्लोर पर है और उनके पिए रहे सुधीर सांगवान उन्हें कुछ पिला रहे थे। इसके बाद दूसरी सीसीटीवी फुटेज में नजर आए जिसमें सोनाली फोगाट लड़खड़ाते हुए किसी का सहारा लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, सुधीर सांगवान के साथ उसका दोस्त सुखविंदर भी मौजूद था। सोनाली फोगाट के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसमें सबसे रहस्यमय घटनाक्रम ये है कि जहां सोनाली फोगाट के साथ कम से कम 2 घंटे तक दोनों आरोपी एक ही बाथरूम में बंद रहे। इस दौरान सोनाली फोगाट के साथ क्या हुआ इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 23 अगस्त की सुबह जब सोनाली फोगाट की सेंट एंथोनी अस्पताल में ले जाया गया, वहां पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इस मामले में सुधीर सांगवान, सुखविंदर और ड्रग पैडलर के साथ साथ रेस्टोरेंट के मालिक को भी अरेस्ट किया जा चुका है। एक हाई प्रोफाइल हत्या का ये मामला देखते देखते आज पूरे देश और दुनिया की सुर्खियां बन गया। अगर हम सोनाली फोगाट के लाइव सर्कल पर नजर डालें तो हमें नजर आता है कि एक ऐसी लड़की का किस्सा जिसके टैलेंट की चमक तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन उसके अपने जीवन में अंधेरों की गहराइयां थी। हरियाणा के फतेहाबाद के बूथन गांव में 21 सितंबर साल 1979 को सोनाली सिंह का जन्म हुआ। इनका निकनेम देसा था। मूल रूप से एक हिंदू जाट परिवार में जन्मी सोनाली फोगाट की मां एक हाउसवाइफ और उनके पिता एक फार्मर है। सोनाली के परिवार में उनका एक भाई और 3 बहनें हैं। उनकी बहन का नाम सुदेश फोगाट है। सोनाली की प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा के फतेहाबाद में ही पायनियर कन्वेंट स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। सोनाली की शादी संजय फोगाट से हुई थी। शादी के बाद उन्हें एक बेटी भी हुई। फिलहाल सोनाली फोगाट विधवा थी, क्योंकि साल 2016 में उनके पति संजय फोगाट की एक फार्म हाउस में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। अब परिवार में उनके अलावा उनकी बेटी ही है, जिसका नाम यशोधरा फोगाट है। बात करें सोनाली फोगाट के जीवन और उनके करियर की, तो उन्होंने 2006 में दूरदर्शन के एक हरियाणवी टीवी कार्यक्रम में एक एंकर के तौर पर करियर शुरू किया था। इसके बाद साल 2016 में एक सीरीज जी टीवी पर प्रसारित हुई जिसका नाम था एक माँ जो लाखों के लिए बनी अम्मा में भी उन्होंने काम किया। इस सीरियल में उनके साथ यतन वर्मा और उर्वशी वर्मा ने भी अभिनय किया था। सोनाली फोगाट ने इसमें फातिमा के किरदार को प्ले किया था। भारत पाकिस्तान के विभाजन की घटना पर आधारित ये सीरियल शनिवार और रविवार को रात 10:30 बजे टेलीकास्ट किया जाता था। इसके बाद सोनाली साल 2019 में अमित चौधरी के डायरेक्शन में आई सीरीज द स्टोरी ऑफ बदमाश गढ़ में भी नजर आई। इसके अलावा इन्होंने हरियाणवी म्यूजिक वीडियो बंदूक अली जाटनी में भी एक्टिंग की। ये वीडियो साल 2019 में रिलीज किया गया था। इसी साल इन्होंने राजेश अमरलाल बब्बर के द्वारा डायरेक्टेड ड्रामा फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में भी काम किया। इसके अलावा सलमान खान के द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो बिग बॉस के सीजन 14 में भी कंटेस्टेंट के तौर पर सामने आ चुकी है। इस शो में सोनाली फोगाट बिग बॉस के घर 81वें दिन वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर गई। इस शो के जरिए उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली।
इसके अलावा सोनाली फोगाट ने आज तक के क्राइम सेगमेंट के रिक्रिएशन वाले सेक्शन में आर्टिस्ट के तौर पर काफी लंबे समय तक काम किया, जिसमें वो रिक्रिएट किए जाने वाले सीन में अभिनय करती हुई दिखती थी। लेकिन सोनाली फोगाट की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली उन्हें टिकटॉक वीडियो से। वो सोशल मीडिया पर टिकटॉक ऐप के आने के बाद लगातार उस पर सक्रिय रही, अपने डांस और अलग अलग इमोशन और मोमेंट के वीडियोस पर वीडियो बनाती रही, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया में स्टार का दर्जा मिला। सोनाली फोगाट के जीवन का विवादों से नाता भी रहा। 8 अक्टूबर साल 2019 में हिसार के आदमपुर के बालसमंद गांव में एक रैली के दौरान वो भाषण दे रही थी, जिसमें उन्होंने लोगों से भारत माता की जय का जाप करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि जो लोग जाप नहीं कर रहे हैं उन्हें तो पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर हिंदुस्तानी हो तो भारत माता की जय बोलो, अगर हिंदुस्तान के निवासी हो तो भारत माता की जय बोलो। इसके बाद काफी विवाद हुआ और बाद में उन्होंने इस बयान के लिए माफी भी मांग ली। एग्रेसिव होके जरूर कहा, लेकिन माफी चाहती हूँ अगर किसी को इस बात से ठेस पहुंची है, पर मैं फिर भी कहूंगी कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माता की जय हमें जरूर बोलनी चाहिए। 5 जून 2020 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कृषि अधिकारी को अपनी चप्पलों से पिटाई करते हुए नजर आ रही थी। एक एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ साथ सोनाली फोगाट की पहचान भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर भी थी। पिछले चुनाव में वो आदमपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आई, जिसमें उनके आगे कुलदीप बिश्नोई खड़े थे। इस चुनाव में सोनाली फोगाट को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में कुलदीप बिश्नोई ने इस चुनाव क्षेत्र से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। आइए बात करते हैं सोनाली फोगाट के जीवन के उसके दूसरे पहलू की, जो उनकी मौत से जुड़ा हुआ है। 20 अगस्त तक सोनाली फोगाट गुरुग्राम में ही रही। इसके बाद उन्होंने अचानक गोवा जाने का फैसला किया। उन्होंने परिवार वालों को बताया कि वो गोवा किसी काम के सिलसिले में जा रही है। वो 22 अगस्त को गोवा पहुंच जाती है। 23 अगस्त की सुबह उनका पीए सुधीर सांगवान सोनाली के भाई को फोन करता है कि शूटिंग के दौरान सोनाली की अचानक मौत हो गई। इसके बाद सोनाली का परिवार भी गोवा आ गया और आने के बाद ही उन्होंने ये कहा कि ये मौत नेचुरल नहीं है। शुरुआत में जहां ये बात सामने आई कि ये मौत हार्ट अटैक से हुई है, सोनाली के परिवार को शक तब हुआ जब उन्हें पता चला कि गोवा में सोनाली का कोई शूट ही नहीं चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सोनाली के पीए ने शूटिंग के दौरान सोनाली की मौत हो जाने की बात परिवार को क्यों बताई। 25 अगस्त गुरुवार को सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने उत्तरी गोवा में स्थित अंजना थाने की पुलिस को एक आवेदन दिया और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को जो आवेदन दिया है, सोनाली फोगाट के भाई द्वारा आवेदन में लिखी गई बातें अगर सच है तो इस आवेदन के जरिए सोनाली के जीवन का वो काला रहस्य सामने आएगा, जो एक महिला के उत्पीड़न की बड़ी दर्दनाक और घिनौनी घटनाओं को सामने रखता है। उन्होंने बताया कि 2019 में जब सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था, उसी दौरान एक कार्यकर्ता के तौर पर रोहतक के रहने वाले सुधीर सांगवान की मुलाकात सोनाली फोगाट से हुई थी। इसके बाद वो सोनाली के पीए के तौर पर काम करने लगा। रिंकू ढाका के लगाए आरोपों के अकॉर्डिंग सोनाली ने अपने भाई को ये बताया कि साल 2021 में सोनाली के हरियाणा के हिसार संत नगर वाले मकान में जो चोरी हुई थी, वो सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। साथ ही उसे खाने में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। और लगभग 3 साल पहले संत नगर हिसार वाले घर में ही एक बार सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के खाने में नशीली चीज मिलाकर उसके साथ कई बार रेप किया और फिर उसका वीडियो बना लिया। उसके बाद इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वीडियो को वायरल करने के साथ ही वो सोनाली की एक्टिंग और राजनीतिक करियर को खत्म करने की धमकियां दिया करता था। सोनाली के एटीएम, प्रॉपर्टी के कागजात सभी सुधीर सांगवान के कब्जे में थे। कुल मिलाकर उसे वो अपनी उंगलियों पर नचा रहा था और सोनाली फोगाट उसके इशारे पर नाचने के लिए मजबूर थी। इसके बाद सोनाली ने अपनी मां से बात की है और ये कहा कि सुधीर ने उसे खाने में कुछ मिलाकर दिया है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। फिर फोन कट हो गया। अगले दिन सोनाली की मौत की खबर आई। इसके बाद परिवार ने आरोप लगाया कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर के अलावा उसकी बहन सोनाली की हत्या में और भी लोग शामिल है और इस हत्या का कारण सोनाली का पैसा और प्रॉपर्टी के साथ साथ राजनीति भी है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।